नमस्कार साथियों, स्वागत, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन आप सभी साथियों का। आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज आप सबके समक्ष फिर से वीडियो के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथियों, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको प्रेषित करी थी, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके संबंध में मैंने आप सभी से वह जानकारी साझा करी थी। कुछ साथियों के मुझे फ़ोन कॉल मैसेज के द्वारा उनके संदेश प्राप्त हुए हैं और उन्होंने भी इसको लगाने की अपनी रुचि जाहिर की है। और तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय सौर ऊर्जा या सूर्य से संबंधित जो भी ऊर्जा के स्रोत है उनका आने वाला है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो यह महत्वाकांक्षी योजना है, यह 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान हमारे नेता प्रहलाद जोशी जी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया था। साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लगभग 1 से 2 करोड़ जो भारत के निम्न वर्गीय परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनका जो बिजली का बिल है 300 यूनिट तक उसको मुफ्त करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। साथियों, मुफ्त बिजली योजना, इसका लाभ कैसे लिया जाए, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके फायदे क्या है, उसको एक एक करके आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से मैं कहने का प्रयास करूंगा। और यदि किसी साथी को लगवाना भी है तो वो संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका पोर्टल पर ऑनलाइन करवा दूंगा और 3 से 4 महीने के अंतर्गत उनका सोलर पैनल प्लांट सिस्टम चालू हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस है, लंबी अवधि है इसकी। तो साथियों, सबसे पहले इस योजना का लाभ मैं आपको बता देता हूँ। यह सोलर पैनल सिस्टम 3 किलोवाट का है, इतने तक इसकी क्षमता है और 300 यूनिट बिजली उस परिवार, मतलब मुफ्त का मतलब है उस घर में तो जहाँ ये पैनल सिस्टम लगेगा उसके तो मुफ्त हो ही जाएगी। उसके बावजूद 3 किलोवाट तक जो भी बिजली बचेगी उस इन्वर्टर में जो आपने बना रखी, मतलब हमने क्या बनाई, जो पैनल ने बनाई, उस बिजली को हम, यानी हम तो उत्तराखंड के लोग हैं, पर जो देश में तो अन्य सारे जो विद्युत बोर्ड, हमारा तो यूपीसीएल है, तो उस विद्युत को यूपीसीएल हमसे खरीदेगा 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। और यह कॉन्ट्रैक्ट भी 25 साल का है मित्रों। यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और हमारा यानी कि जिसका नाम होगा, जिसके नाम से लगेगा, और भारत सरकार का। भारत सरकार इसमें केवल प्रोत्साहन राशि देती है। जैसे आपका पावर प्लांट सिस्टम चालू हो जाएगा, सरकार की तरफ से 85,800 रुपये की आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये तो इसके फायदे हो गए। दूसरा, विद्युत बिलों में कमी करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है। अब आप देखिए, 2 महीने हम लाइट जलाते हैं, 60 से 61-62 दिन का होता है उसका प्रोसेस। उसमें किसी का, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो कम है, लेकिन फिर भी 300-400 रुपये तो लगभग कंपलसरी बिल आता ही आता है। आप बिजली जलाएं ना जलाएं, वो मीटर में एक लाल बत्ती रहती है, उसका तो बिल आते जाते हैं। तो इस योजना का यही फ़ायदा है कि अगर हमारे घर में ये सोलर पैनल सिस्टम लागू चालू हो गया तो सबसे पहले तो हमारे बिजली के बिल जीरो है, जीरो बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो खुद बिजली बना रहे हैं, तो हमें बिल कहाँ से आएगा। तो इसका जो सिस्टम है, इसमें मीटर लगेंगे, 1 मीटर आपका लगेगा कि हमने इतनी बिजली जलाई, वो फ्री चले गई, और जो बिजली बचेगी जो इन्वर्टर में जमा होगी वह उसी तार के माध्यम से, जो हमारा तार पहले का लगा है मीटर का, उसी तार के माध्यम से जो विद्युत लाइन पहले से बिछी हुई है उसी में वापस यूपीसीएल हमसे खरीद लेगा 4 रुपये यूनिट के हिसाब से। अब जितने यूनिट आप बना सकते हैं। वैसे हमारे पहाड़ों में तो अच्छी खासी धूप है और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी यूनिट बनेगी, इसलिए मैंने भी लगाया इसको। और क्योंकि देखिए, यह नवीनीकरण जो ऊर्जा का स्रोत है, यह बिल्कुल
कोई दिक्कत भी नहीं है, पर्यावरण से संबंधित है, ना पर्यावरण को नुकसान हुआ ना कुछ हुआ, हमने बिजली भी बना ली, हमने अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर ली और ये बहुत अच्छा सिस्टम है ये। अब आते हैं दूसरी बात पर कि इसको लगाएं कैसे। तो साथियों, सबसे पहले जिस घर में ये लगेगा, वो जो कागजी कार्रवाई होती है वो घर अपना होना चाहिए, मतलब जिसके नाम से लगेगा उसकी अपनी छत होनी चाहिए। जो बिजली का जो मीटर है पहले से, वो मीटर अपने नाम पे होना चाहिए, ठीक है। जो एलिजिबल जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो नाम पे होने चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली का बिल और ये डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले जब मतलब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पे तो ये चाहिए। उसके बाद ये सब कागज मांगेंगे और बिजली का बिल वो लंबा वाला भी जो आता है 2 महीने वाला, वो भी चाहिए। और दूसरा बिल एक वहीं से निकलता है, वो कंप्यूटर वाला आपको बता देगा, वो निकाल भी लेगा, पैसे लेगा और निकाल लेगा। ये 4-5 चीज़ें मुख्य हैं। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट, और नाम सब में एक ही होना चाहिए, बैंक अकाउंट में भी, आधार कार्ड में भी और पैन कार्ड में भी और बिजली के बिल में भी, चारों नाम एक ही होने चाहिए। अब जिस बैंक का आपका खाता है उस बैंक में वो सरकार उनको जो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप बना के फाइल भेजेंगे, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे फाइल करके उनको सबमिट कर देगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑनलाइन माध्यम से बैंक में जाना है, जो वहाँ के शाखा प्रबंधक जी हैं उनसे मिल करके बैठ करके बात करके कि सर ऐसे बात है, मैं ये सोलर पावर पैनल सिस्टम अपने घर में लगाना चाहता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मतलब क्या मैं इसके योग्य हूँ और मुझे आप लोन देने का कष्ट करें। तो इसकी ये पूरी योजना है 2,10,000 के आसपास की है। पूरा जो बजट है 2,10,000। इसमें 90% बैंक लोन होता है साथियों, ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है, 90% बैंक से लोन होता है, ठीक है। अब बैंक तो एकदम लोन देगा नहीं, बैंक आपसे एफिडेविट लेगा और तहसील से बना के आएगा, जो बताते हो एफिडेविट लगते हैं कम से कम 5-7, बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ती है। फिर हम विद्युत वहाँ ऊपर जाएंगे बिजली वाले के यहाँ, वो भी पूरा परमिशन देगा बाकायदा कि हाँ इनका घर एलिजिबल है, इनके बिजली का बिल बकाया नहीं है, ये हमेशा बराबर बिजली का बिल पे करते हैं, तब जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बैंक वाले से जैसे ही बैंक इसको अप्रूव करेगा कि हाँ इनको मिलना चाहिए, तो तब बैंक 90% मतलब 1,99,000 रुपये बैंक लोन करता है। बाकी जो 11,000 है उसको हमें पे करना पड़ता है पहले। तो पे मतलब चाहे बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मुझसे करवाना चाहे तो जिससे मैंने लगाए मैं उससे करा दूंगा, आप बाद में 11,000 बाद में पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सब इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक द्वारा होता है, हमें कुछ नहीं करना है। जो भी पैसा जाएगा बैंक के द्वारा जाएगा, हाथ में किसी का नहीं जाएगा। फिर बैंक जो है इसमें आपको प्रोसेस बताएगा कि आप कितने साल में ये पैसे वापस करोगे। इसकी लगेगी फिर किस्त, EMI बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो आप 2100 लगा लो, 3100 लगा लो, जैसे आपकी क्षमता है, क्योंकि बैंक एकदम किसी पैसे वापस तो लेता नहीं। तो इसकी 5 साल लगा लो, 7 साल लगा लो, जो भी साल आपने लगाना है वो किस्त लगेगी 2,000 रुपये, 3,000 रुपये महीना आपका कटता रहेगा। और बैंक वहाँ आपको 1,90,000 रुपये उनको भेज देगा, पावर प्लांट वालों को जिन्होंने लगाना है, जिस कंपनी से भी आपने लगवाना है। तो ये तो इसका हो गया प्रोसेस, ये तरीका। अब जब ये लग गया, सब चालू हो जाएगा, उसके बाद तो महीने का आपका 2,000 रुपये या 3,000 रुपये तो बैंक वाला काटेगा ही काटेगा, ठीक है। समझ लो, समझने वाली बात यही है। उसके बाद सबसे पहले तो आपका बिजली का बिल 0 होगा, क्योंकि 0 हो गया, आप खुद बिजली बना रहे हो अपनी और सरकार को भी बेच रहे हो, उत्तराखंड सरकार को। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ये नहीं है कि जो महीने का डाले, जब उनको सुटेबल लगेगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में वो देखेंगे इतनी यूनिट बिजली इन्होंने खपत कर ली, इतनी इनकी बचत हो गई, वह उस बिजली को अपने तारों में ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने स्टॉक में रखेंगे। और उसके बाद जो आपका पैसा है वो उस बिजली का 4 रुपये के हिसाब, यूनिट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, वह सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो साथियों, इसके 2 मुख्य फ़ायदे हैं, 2 फ़ायदे हैं। एक, बिजली का बिल हो गया 0, दूसरा आप सरकार को बिजली बेच रहे हो, ठीक है। और तीसरा, लाइट आने जाने का कोई झंझट नहीं है, लाइट रहे ना रहे, आपकी लाइट आपके घर के ऊपर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, रात जलाओ दिन जलाओ। और ऐसे लाइट भी नहीं कि ये पूरी लाइट जैसे होती है लाइट, ऐसी गीजर भी चलेगा, फ्रिज चलेगा, सब कुछ चलेगा, टीवी चलेगी, पंखे चलेंगे,
वो आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना बचत करना चाहते हैं, कितना बेचना चाहते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। और दूसरी बात, जब आपका प्लांट चालू हो जाएगा 3 या 4 महीने के बाद जो केंद्र सरकार की प्रोत्साहन राशि है 85,800 रुपये, वह भी सीधे आपके बैंक खाते में केंद्र सरकार आपको मदद करेगी कि आपने इसको लगाया, आप अच्छे से चला रहे हो, तो ये हमारी तरफ से आपको, अब आप इसको चाहे वहाँ कटवा लो जो आपने EMI करी है, या फिर अपने उपयोग में ले लो, ये आप पर निर्भर करता साथियों। तो मैंने साफ और कम शब्दों में कहने का प्रयास किया है। किसी साथी को लगाना है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और मैं इसको आपका भी लगाने का कोशिश करूँगा, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर लगाने वाला तो बहुत भी हैं, लेकिन क्या भरोसा किसी का, कोई कुछ आजकल धोखाधड़ी के ज़माना है। अगर किसी को लगाना है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको पूरा प्रोसेस उनको व्हाट्सएप के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।